नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी हलषष्ठी व्रत के विषय में। वैसे तो हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो चैनल पे आ चुकी है, लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आज मैं बात करूंगी बहुत ही खास विषय पर कि आप सभी लोग जानेंगे कि इस साल मलमास लगा हुआ है, तो क्या माताएं बहनें हलषष्ठी माता का कोइछा भर सकती हैं या नहीं। जब भी हमारे घर में संतान का जन्म होता है, मुंडन होता है, जनेऊ होता है या फिर विवाह होता है, तो हम लोग हलषष्ठी माता का कोइछा भरते हैं, कोर भरते हैं। इसको कोर भी कहते हैं और कोइछा भी कहते हैं। तो मलमास लगा हुआ है, तो क्या कोइछा या कोर भर सकते हैं या नहीं। आप लोग कोइछा भरने का नियम समझ लीजिए कि मलमास में क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी बात, सबसे मुख्य बात कि जो भी बहनें संतान की इच्छा है और संतान नहीं हो रही है या संतान होने में देर हो रहा है, बाधा है, तो हलषष्ठी व्रत में हम लोग मन्नत मानते हैं षष्ठी माता से। कैसा मन्नत होता है, किस प्रकार से मन्नत मानी जाती है, और षष्ठी माता जरूर ये मन्नत पूरा करती हैं, जरूर हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वैसे तो सब विधि का विधान होता है, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई भी दुख हो, कष्ट हो, तो हम लोग किसके शरण में जाते हैं, भगवान के ही शरण में जाते हैं। तो इस तरह से हलषष्ठी व्रत आ रहा है, तो जो भी हमारी बहनें संतान की कामना रखी हैं और देर हो रही है किसी भी कारणवश, तो एक बार यह प्रयास भी आप लोग अवश्य ही कर लें। षष्ठी माता से आप लोग मन्नत मान कर देखें, अवश्य ही ये मन्नत पूर्ण होती है। हमारे यहाँ जब भी ऐसी कोई बात होती है, किसी भी बहन की ये समस्या होती है, तो षष्ठी व्रत में हलषष्ठी माता से जरूर मन्नत मानती हैं। तो इसका नियम क्या है, मन्नत में क्या बोला जाता है, किस तरह की मन्नत मानी जाती है, ये पूरी बातें मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग जरूर कर लीजिएगा और हलषष्ठी माता जरूर आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो सारी बातों को समझ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। आप लोगों के लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी मैया जरूर लिखिएगा। आप सभी माताओं बहनों को हलषष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जानते हैं, देखिए इस साल मलमास लगा है, तो आप सभी लोग ये बात जानती हैं कि हम लोग नया कोई व्रत नहीं उठा सकते हैं। किसी व्रत का उद्यापन करना है तो नहीं कर सकते हैं, ये सारे नियम। अब षष्ठी व्रत में जो है, हम लोग जब भी हमारे घर में संतान का जन्म होता है या फिर मुंडन होता है, जनेऊ होता है, विवाह होता है, तो हम लोग षष्ठी माता का कोइछा भरते हैं, कोर भरते हैं। तो मान लीजिए इस साल मलमास लगा है, तो कैसे भरेंगे। तो देखिए, जिनका पहली बार कोर भरना है, जैसे कि जन्म हुआ है, जो भी घर में आपके मांगलिक कार्य हुआ है, उसका कोइछा भरना है पहली बार, तो आप लोग इस साल नहीं भरेंगी। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस वर्ष आप लोग कोइछा नहीं भरेंगी, अगले वर्ष आप लोग उसका कोइछा भरेंगी। षष्ठी माता से आप लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा कि माता जी, हमारे घर में जो भी शुभ मांगलिक कार्य हुआ है, इसके निमित्त हम आपका कोइछा अगले वर्ष भरेंगे, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। दूसरी बात, कौन सी माताएं बहनें कोइछा भर सकती हैं। जैसे कि देखिए, कुछ लोग कोइछा भर सकते हैं। कौन से लोग कोइछा भर सकते हैं, जिन्होंने मन्नत मानी है कि षष्ठी माता से कि हम किसी भी मांगलिक कार्य के लिए या किसी भी कार्य को पूर्ण होने के लिए, अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, कि माता जी मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो हम 5 साल कोइछा भरेंगे या 7 साल का कोइछा भरेंगे, 10 साल भरेंगे, 12 साल भरेंगे। तो इस तरह से जो कोइछा भरने का नियम होता है, इस तरह से भी कोइछा भरा जाता है। तो मान लीजिए वो शुरुआत कर चुकी हैं, मलमास लगने से पहले शुरुआत कर चुकी हैं, तो आप इस साल भर सकती हैं, तब कोई दोष नहीं है। कि जैसे आपने 5 या 7, 11, 21 इस तरह से कोइछा भरने का मन्नत है आपका और आप शुरुआत कर चुकी हैं, तब आप भर सकती हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि जैसे हम लोग विवाह, जन्म, मुंडन का एक कोइछा भरते हैं कि जिस साल हुआ है उसी साल भरते हैं, तो ये वाला कोइछा आप लोग मत भरिएगा, अगले साल भरिएगा। ये नियम आप लोगों के समझ में आ गया। तो अब आइए दूसरी बात करते हैं कि जो भी हमारी बहनें ये संतान की कामना उनके मन में है और देर हो रही है किसी भी कारणवश, तो आप लोग अन्य प्रयास कीजिए। लेकिन उसके साथ हलषष्ठी व्रत आ रहा है, तो आप लोग षष्ठी माता से भी इसके निमित्त जरूर एक बार प्रार्थना कीजिए और मन्नत मानिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ, मान लीजिए कि आपके घर में, जैसे आप ससुराल में है, मायके में है, तो अन्य जो भी आपके घर में सदस्य हैं, जैसे आपकी माँ है, भाभी है, या ससुराल में आपकी सास है, जेठानी है, ननद है, वो लोग ये व्रत रख रही हैं और आप नहीं रख रही हैं, तो मान लीजिए कि उस दिन, जिस दिन व्रत है, तो आप उस व्रत में शामिल होइए, उनकी पूरी तैयारी करवाइए। पूजा की जितनी भी तैयारी है, षष्ठी माता की पूजा की सारी तैयारी आप करवाइए।
और अपने मन में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास रख के पूजन जब होता है तो वहां पर आप मौजूद रहिए। पूजन जहाँ पे होता है, कुशा का पूजन, चाहे घर से बाहर हो या फिर घर में कर रही हो, जैसे भी आपके घर में होता हो, तो वहां पर आप जरूर मौजूद रहिए। और षष्ठी माता का जो पूजन में हम लोग सिंदूर अर्पित करते हैं कुशा के वृक्ष पे षष्ठी माता के निमित्त, उस सिंदूर को आप जरूर लगा लीजिएगा। सिंदूर लगा लीजिएगा पूजन समाप्त होने के बाद, जब पूजन समाप्त हो जाए तब आप सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद जो कुशा के वृक्ष के नीचे हम लोग 6 पत्तों, महुआ के 6 पत्तों पर प्रसाद रखते हैं, आपको वही प्रसाद ग्रहण करना है। जब आप कथा का श्रवण कर लेंगी उसके बाद मैं बताऊंगी कि प्रसाद कब ग्रहण करना है आपको। जब माताएं बहनें पूजन कर लेती हैं तो कथा का श्रवण करती हैं। कथा 6 कथा होती है षष्ठी व्रत की, तो आप लोग 6 कथा का श्रवण करती हैं, तो वो आप कथा का श्रवण बैठकर जरूर कीजिएगा। हाथ में महुआ और तिन्नी का चावल और दही लेकर आप कथा का श्रवण कीजिएगा और पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, जरा सा भी मन में अपने ये मत रखिएगा कि ऐसा मन्नत है मैं कर रही हूँ, पता नहीं माता जी कृपा करेंगी या नहीं, ऐसी तो कोई बात मन में मत लाइएगा। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से कथा का श्रवण करने के बाद जो भी आपके बड़े हैं उनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। उसके बाद थाली में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद सब लोग ग्रहण करते हैं, वो तो आप लीजिएगा, उसको भी आप ग्रहण कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसी महुआ के पत्ते का प्रसाद खाना है। जो कुशा के वृक्ष के नीचे महुआ के पत्ते पर प्रसाद रखा होता है, आप उस प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा और वहीं पर अपना सर झुकाकर षष्ठी माता से अपनी मनोकामना को कहिएगा। मन ही मन में अपनी मनोकामना को कहिएगा और ये बोलिएगा कि हे षष्ठी माता, मुझे भी संतान का सुख प्रदान कीजिए, मुझे भी संतान दीजिए, अपनी कृपा कीजिए मेरे ऊपर और मैं आपका कोइछा भरूंगी। तो आप ये कोइछा जो भरने का नियम है, ये आप अपने हिसाब से, चाहे 5 साल का कोइछा मन्नत मान लीजिए, चाहे 3 साल का, चाहे 7 साल का, चाहे आजीवन मान लीजिए कि मैं हर वर्ष आपका कोइछा भरूंगी, माता जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो सिंदूर लगाइए, महुआ के पत्ते का प्रसाद खाइए, कथा का श्रवण कीजिए, पूजा की सारी तैयारी करवाइए और जो भी व्रत हैं उनके लिए जो भी फलाहार बनता है, साग चावल इत्यादि, वो सब मतलब आप कीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का भाव आप लोग समझिए कि जो व्रती होते हैं उनकी जो सेवा की जाती है उसका फल बहुत ही अनंत गुना प्राप्त होता है। व्रत करने से भी अधिक व्रती की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। ये बहुत ही पुराने समय से हमारे वेद शास्त्र में भी कहा गया है। पुराने समय से हमारी जो दादी हैं, हमारी जो पुराने समय के बुजुर्ग हैं, वो लोग कहते आए हैं कि व्रती की सेवा करना बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। तो आप सेवा कीजिएगा, संपूर्ण तैयारी कीजिएगा और पूरी श्रद्धा से जो मैंने बताया है प्रसाद और ये जो मन्नत मैंने बताया है कोइछा भरने वाला और वो सिंदूर लगाकर, ये बात आप पक्का समझ लीजिए कि षष्ठी माता आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। मेरी जो भी बहनें हैं, माता रानी उन पर कृपा करें। आप ये कार्य हलषष्ठी व्रत के दिन जरूर कर लीजिएगा और पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। मन में किसी भी प्रकार का संशय, दुविधा आपको नहीं रखना है और षष्ठी माता आप देखिएगा आपकी गोद जल्द ही भरेगी और षष्ठी माता जल्द ही आप पर कृपा करेंगी। बाकी जो आप प्रयास कर रही हैं वो प्रयास भी आप करते रहिए। दवा वगैरह जो भी बहनें करती हैं, अन्य उपाय, वो सब आप करते रहिए। लेकिन एक और निवेदन मैं करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मेरी जो भी बहनें हैं या जो भी लोग हैं, किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे वो संतान की इच्छा हो, चाहे और भी कोई परेशानी हो, कभी भी किसी अंधविश्वास में मत पड़िएगा। कभी भी कोई आपको बहलाए फुसलाए या आपसे धोखा करे कि आप ऐसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इतने पैसे यहाँ कर दो, आपका ये हो जाएगा, मैं ये आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा, ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब किसी जैसे लोगों के जाल में लोग फंस जाते हैं, दुखी रहते हैं, तो उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो लोग उनको फंसा के लूट लेते हैं या फालतू के उपाय करवाते हैं, जैसे कि कुछ भी तंत्र वगैरह। ये सब के चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत पड़िएगा। जब भी कोई उपाय कीजिए सिर्फ प्रभु के शरण में जाके कीजिए। माता रानी, बाबा भोलेनाथ, जो भी आपके इष्ट हैं, जिन पर भी आपको पूर्ण विश्वास है, उनकी शरण में जाके कीजिए। बाकी किसी भी तंत्र, टोना, टोटका के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। जीवन में जो भी कष्ट, दुख है वो सिर्फ भगवान दूर कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं दूर कर सकता है। तो मेरा ये निवेदन है बहनों से, आप लोग षष्ठी व्रत के दिन ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि संतान के कामना के लिए ही ये मन्नत मानी जाती है। आप अपने संतान के लिए, तो मान लीजिए आपके संतान है
उनके भविष्य के निमित्त, उनके विवाह के निमित्त, किसी भी कार्य के निमित्त, आप अपने संतान के किसी भी कल्याण के निमित्त आप षष्ठी माता से मन्नत इस तरह से मान सकती हैं, इस तरह से उनसे अपनी प्रार्थना कह सकती हैं। तो आप ये जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात रह जाती है, कोई प्रश्न रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा। और संपूर्ण सरल पूजा विधि का वीडियो आ चुका है, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। हमारी सभी बहनों की मनोकामनाएं षष्ठी माता पूर्ण करें, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।